नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और तीसरे चरण के चुनाव प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। 7 मई को तीसरे चरण के चुनाव होने हैं 5 लोकसभा सीटों पर। बिहार के चुनाव होने जा रहा है खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, झंझारपुर और उसी के साथ साथ अररिया में। बातचीत करेंगे कि इन 5 सीट पर क्या समीकरण है, अब की बार कौन जीत का फैक्टर बन रहा है, किसको कितनी सीटें आ सकती हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज विस्तृत विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा बेगूसराय, काराकाट और उसी के साथ साथ महाराजगंज को लेकर के भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये तीनों भी जिस तरीके से पूर्णिया एक हॉट सीट बन गया था दूसरे चरण के चुनाव में, ठीक उसी तरीके से अब काराकाट भी एक तरीके से कहीं ना कहीं हॉट सीट बनता जा रहा है, क्योंकि पावर स्टार की एंट्री हो गई है इसमें पवन सिंह की, और उस पर से भी पवन सिंह साफ कह रहे हैं कि बीजेपी का सपोर्ट है उनको। ऐसे में क्या कुछ पूरा नज़ारा देखने को मिलेगा। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम अररिया की। तो आपको बताते चले कि 2019 में अररिया में प्रदीप सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, मौजूदा सांसद भी हैं, वो वहाँ 6 लाख वोट से कहीं ना कहीं उनको वोट प्राप्त हुए थे। और ऐसे में दूसरे नंबर पर जो रहे वो आरजेडी के सरफराज आलम थे। अब की बार भी सरफराज आलम और प्रदीप सिंह ही अब की बार भी मैदान में हैं, और ऐसे में यादव फैक्टर जो है वो यहाँ पर जीत के लिए बहुत अहम मायने रख रहा है। और इसको लेकर के लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार भी चल रहा है। तमाम यादव गुट के जो नेता हैं बिहार भाजपा में, वो भी वहाँ जाकर के चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं प्रदीप सिंह के लिए। मौजूदा सांसद भी हैं और प्रदीप सिंह पर अब की बार पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। वहाँ का जो मुकाबला है वो इतना भी टफ कॉन्टेस्ट देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर सीधा सीधा फैक्टर है, यादवों का पक्ष जिस ओर जाएगा वो जीत करके आएगा। एक तरफ जहाँ राजपूत को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज से सरफराज आलम है। ऐसे में जो यादव फैक्टर है वो अररिया लोकसभा सीट में सबसे बड़ा जीत का मोहरा बनने जा रहा है। इसी के साथ साथ बातचीत करेंगे मधेपुरा की। मधेपुरा में दिनेश चंद्र यादव हैं, जो कि जदयू के तरफ से अब की बार उम्मीदवार हैं, और उसी के साथ साथ आरजेडी ने अपने तरफ से डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रदीप को उतारा है। यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इधर लगातार जो अति पिछड़ा समाज है उसका वोट पर नज़र फिलहाल गड़ी हुई है मधेपुरा को लेकर के। दिलेश्वर कामत जो है वो लगातार जदयू के कैंडिडेट के पक्ष में, यानी कि साफ कहें तो दिनेश चंद्र यादव के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं लगातार, क्योंकि यहाँ पर अति पिछड़ा जो वोट बैंक है वो जीत की ओर, जीत की जो राह है उसको आसान करता है। और ऐसे में पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो फिलहाल जदयू अपना लगा चुकी है। खुद नीतीश कुमार भी वहाँ पर गए थे, लगातार लोगों से एक अपील करते हुए नजर आए कि वहाँ पर अति पिछड़ा समाज जो है वो कहीं ना कहीं वोट जो है वो दिनेश चंद्र यादव को दे। अब ऐसे में प्रोफेसर चंद्रदीप को लेकर के भी फिलहाल कांटे की टक्कर वहाँ पर दिख रही है, क्योंकि उनके तरफ से भी तेजस्वी यादव वहाँ पर गए थे और साफ साफ चुनाव प्रचार प्रसार में उन्होंने तमाम पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को अपनी ओर करने की बात कही थी। तो जहाँ पर अररिया में यादव फैक्टर है, ठीक उसी तरीके से मधेपुरा में अति पिछड़ा फैक्टर नज़र आ रहा है। बात करेंगे अब झंझारपुर की। झंझारपुर में रामप्रीत मंडल जो हैं वो जदयू से उतारे गए हैं, और अब की बार झंझारपुर में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ रामप्रीत मंडल हैं तो वहीं दूसरी ओर वीआईपी की पार्टी से सुमन महासेठ जो है उनको अब की बार उतारा गया है। और यहाँ पर मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव का जो गठजोड़ है वो इतना एक्टिव नज़र आया। ये लोग कल ही गए थे वहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार के लिए भी, हालांकि आज प्रधानमंत्री मोदी खुद छपरा तमाम उस क्षेत्र में जो है अपना रैली और जनसभा कर रहे हैं, तो ऐसे में दरभंगा में, तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार झंझारपुर में अब की बार तीसरा फैक्टर कौन सा है। जो त्रिकोणीय मुकाबला में तीसरे जिस व्यक्ति की एंट्री हो गई है वो बसपा से गुलाब यादव की है। गुलाब यादव अब की बार खेल बिगाड़ सकते हैं। रामप्रीत मंडल के ओर से जहां प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार समेत और सभी जो है कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सुमन महासेठ के लिए भी तेजस्वी यादव ने अपने पूरे जो है कहीं ना कहीं जोड़ जो है वो लगा दिया। आपको ये भी बताते चले कि मधेपुरा के अति पिछड़ा समाज में कुछ वोट अब की बार कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के हाथ में भी है, और अब की बार मुकेश सहनी कितना वोट इंडिया गठबंधन के समर्थन में दिला पाते हैं, राजद के प्रत्याशी को दिला पाते हैं,
ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होगी फिलहाल देखने के लिए। अब बात करते हैं खगड़िया से। खगड़िया से मौजूदा सांसद महबूब अली कैसर का पत्ता काट दिया गया है। यहाँ पर 2 उम्मीदवार हैं और ये दोनों ही उम्मीदवार नए हैं अब की बार, यानी कि साफ कहे तो खगड़िया अब की बार नए उम्मीदवारों में से चुनाव करने जा रही है, जहां एक तरफ राजेश वर्मा है तो वहीं दूसरी ओर संजय कुशवाहा है माले की तरफ से। अब ऐसे में संजय कुशवाहा जो है उनको कुशवाहा समाज का वोट बैंक मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर राजेश वर्मा के लिए चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से राजेश वर्मा उम्मीदवार हैं, लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार प्रसार देखने को मिला। तमाम जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं उनको अपनी ओर करने की कवायद जो है वो वहाँ पर जारी रही। सम्राट चौधरी खुद गए वहाँ पर। आपको ये भी बताते चले कि खगड़िया में सम्राट चौधरी ने बहुत काम किया है। जब शुरुआती दौर में सम्राट चौधरी उभर रहे थे उस दौरान खगड़िया ही उनका कार्य क्षेत्र रहा है। वहाँ पर सम्राट चौधरी ने बिल्कुल जी जान लगा दी है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा वहाँ जा करके कि कुशवाहा समाज को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसी के साथ साथ अशोक कुशवाहा जो हैं वो भी वहाँ पर जा कर के अपनी पूरी की पूरी कोशिश जो है वो कर रहे हैं। तो यानी कि साफ कहे तो खगड़िया लोकसभा सीट जो है वो भी अब की बार कुछ मायनों में अलग है, क्योंकि वहाँ पर दोनों प्रत्याशी नए हैं। और ऐसे में बीजेपी के तरफ से, यानी कि एनडीए ब्लॉक की तरफ से कहें, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी से राजेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है और उनको लेकर के तमाम सारे जो नेता हैं जो कि पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं वो लोग अपना जी जान लगाए हुए हैं उसको जिताने के लिए। अब हमारे पास वो 3 अलग अलग सीटें जो कि भले ही तीसरे चरण में ना हो, लेकिन ये तीनों सीटें अपने आप में हॉट बनी हुई हैं। जिस तरीके से काराकाट की बात करेंगे, काराकाट में जहां उपेंद्र कुशवाहा थे और राजा राम कुशवाहा थे माले की तरफ से, तो वहां पर अचानक से एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री होगी जो पावर स्टार के नाम से जाने जाते हैं, वो है पवन सिंह। अब ऐसे में लोगों के मन में, या फिर खास तौर पर बात करें तो पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषकों के मन में एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो पवन सिंह के सभाओं में, जनसभाओं में, रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है, ये वोट में तब्दील हो पाएगी कि नहीं। और इधर वहीं दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़े बड़े लोग चुनाव प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं, क्योंकि जो भी राजपूत का वोट बैंक है उसमें किसी तरीके से सेंधमारी जो है वो कहीं ना कहीं की जाए। आरके सिंह जो है वो खुद वहां पर दिखे चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए। इधर आलोक सिंह के साथ साथ मीना सिंह से भी संपर्क लगातार बनाए हुए हैं कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा, और उपेंद्र कुशवाहा भी अब की बार मजबूत दावेदारी ठोक रहे हैं। और ऐसे में कुशवाहा समाज का वोट बैंक कहीं ना कहीं राजा राम कुशवाहा की ओर ज़्यादा ना जाए, यानी कि गोलबंद ना हो पाए, इसको लेकर के खुद उपेंद्र कुशवाहा क्षेत्र में इतना भ्रमण कर कर के लगातार लोगों को, लगातार कुशवाहा समाज को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो काराकाट में अब की बार समीकरण बदला हुआ है। वही पवन सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी में ही थे, हालांकि पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिला था, मगर पवन सिंह किसी कारणवश वहां से बैकआउट कर गए और अब पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में पवन सिंह का कहना है कि बीजेपी का समर्थन है उनको, और इधर उपेंद्र कुशवाहा को पूरा का पूरा राजपूत समाज सपोर्ट कर रहा है। तो वहां पर एक बड़ा त्रिकोणीय मुकाबला तो क्या ही कहें। जिस तरीके से पूर्णिया जो सीट थी वहां पर पप्पू यादव बनाम संतोष कुशवाहा हो गया था, बीमा भारती 3rd नंबर पे चली गई थी, यहाँ भी कुछ परिस्थितियां ऐसे ही दिख रही हैं। यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा बनाम पवन सिंह हो गया है और राजा राम कुशवाहा 3rd नंबर पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ होगा ये तो चुनाव के बाद ही 4 जून को तय होगा, लेकिन ये सीट बड़ी हॉट है। अब बात करेंगे बेगूसराय की। बेगूसराय में जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहीं ना कहीं अपने आप में कद्दावर नेता, और गिरिराज सिंह का साफ कहें तो हिंदू मुस्लिम को लेकर के जो बयानबाजियां करते हैं उससे कुछ जो है कहीं ना कहीं जदयू के नेता नाराज चल रहे हैं। और इसी में एक नाम है बोगो सिंह, जो कि पूर्व विधायक थे। पूर्व विधायक बोगो सिंह जो है वो साफ साफ विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि काम धाम कुछ है नहीं, दिन भर हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। और बोगो सिंह कह रहे हैं कि 23 लाख वोट हम कहीं ना कहीं जो बेगूसराय से प्रत्याशी हैं गिरिराज सिंह, उनके खिलाफ खड़ा कर देंगे। तो ऐसे में बेगूसराय सीट जो है वो भी एक बार
चर्चा में आ गया और इतना कॉन्फिडेंस जो बोगो सिंह का नज़र आ रहा है, ऐसे में गिरिराज सिंह जरूर कोशिश कर रहे होंगे कि किसी तरीके से बोगो सिंह को मना लिया जाए, लेकिन यहाँ पर भी साफ साफ खुल करके बोगो सिंह गिरिराज सिंह का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर अवधेश राय जो हैं उनको यहाँ पर उतारा गया है, कम्युनिस्ट समाज से आते हैं और लेनिनग्राद रहा है। बेगूसराय जो है वो कहीं ना कहीं वाम पंथों का एक बहुत मजबूत घराना रहा है शुरू से ही, और इसी की वजह से कन्हैया कुमार को भी पिछली बार वहाँ पर उतारा गया था। हालांकि वो कुछ और वजह रहे, लालू प्रसाद यादव ने भी अपने प्रत्याशियों को खड़ा कर दिया, इस वजह से भारी बहुमत से गिरिराज सिंह जीत गए, क्योंकि कन्हैया कुमार का वोट बैंक जो था वो कट गया था। हालांकि कन्हैया कुमार 3 लाख कुछ वोट जो है वहाँ पर लाने में कारगर रहे थे। तो ऐसे में अब की बार भी गिरिराज सिंह के खिलाफ यहाँ पर एक बड़ा गेम जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। बोगो सिंह लगातार विरोध कर रहे हैं, यहाँ क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर गिरिराज सिंह को वोट ना दें तो फिर किसको दें, तो वहाँ पर अवधेश राय का नाम सामने आता है। अवधेश राय पूर्व विधायक रहे हैं, उनकी उतनी पकड़ या उनका उतना नाम है नहीं, तो ऐसे में लोग जो है जो पब्लिक ओपिनियन कहीं ना कहीं शेप कर रहे हैं, इससे ये पता लगता है कि गिरिराज सिंह को लोग वोट देना नहीं चाहते हैं, मगर फिर भी उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। वैसे में क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। और अब जिस सीट की आखिरी सीट की बात कर रहे हैं ये है महाराजगंज की। महाराजगंज में लालू प्रसाद यादव का पुरजोर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं रणधीर सिंह। रणधीर सिंह प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं, वही प्रभुनाथ सिंह जो कि अपने आप में बाहुबली की छवि लेकर के घूमते हैं, तमाम सारी जो उनके ऊपर केसेस भी हैं उन्हीं के सुपुत्र हैं ये। और इनको 3 साल पहले ही लालू प्रसाद यादव की तरफ से आश्वासन मिल गया था कि आप तैयारी करिए, आप ही को टिकट हम लोग वहाँ से देंगे, लेकिन इन सब के बावजूद वहाँ पर टिकट नहीं मिला। और उसके बाद रणधीर सिंह जो है वो अब वहाँ पर बागी तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि महाराजगंज से अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश प्रसाद सिंह को कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो है वो बीजेपी से फिलहाल वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है, जिस तरीके से अब प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह की एंट्री हो गई है। अब ऐसे में रणधीर सिंह के बारे में एक और बात यह है कि आरजेडी के बनियापुर से विधायक हैं और वो उनके परिवार से ही आते हैं, और वो भी केदारनाथ सिंह अब आरजेडी में विधायक होते हुए भी सीधा सीधा मंच पर खड़ा होकर के रणधीर सिंह का समर्थन कर रहे हैं। तो यानी कि चीज़ें स्पष्ट हैं कि राजद में भी वहाँ पर फूट जो है वो देखने को मिल रही है। जो वहाँ के जिला स्तर पर तमाम सारी जो क्रियान्वयन समितियाँ हैं उसमें भी एक बड़ा फूट देखने को मिल रहा है, क्योंकि केदारनाथ सिंह जो है वो राजद के होते हुए भी राजद के खिलाफ जा कर के और उसके बाद रणधीर सिंह के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। तो इन तमाम सीटों के ऊपर फिलहाल नजरें हैं। परसों ही चुनाव है, आज चुनाव प्रचार प्रसार शाम के बाद थम जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी। अब ऐसे में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। हमने आपको तमाम समीकरणों के ऊपर चर्चा की है। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।